हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है, बेसिक मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हम उसका यूज़ क्या है, उसको हम बनाते कैसे हैं और उसको याद करने की टेक्निक क्या है, सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो बताया था। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तब आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो वो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके बेसिकली 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, बहुत ही देखो सिर्फ ये कैलकुलेशन बेस, इनमें तो कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो जस्ट मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपना टेबल बनाओ, वीडियो को देखने से पहले अपना टेबल खुद से बनाओ, जो मैंने आपको लर्निंग टेक्निक बताई थी, और उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अब टेबल को यहाँ पर रख लेते हैं। अब साइन 60 देखो कितना है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 देख लो कितना है ग्रीन में, √3/2। अब उसके बाद प्लस है साइन 30 कितना है, साइन 30 कितना है 1/2। कॉस 60 कितना है, कॉस 60 देखो ये 60 है कॉस के नीचे, मतलब 1/2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम तो सेम ही आएगा। तो कितना आ गया 4/4। तो विच एम्प्लाइज ये आपस में जो हैं ये कट हो गए। विच एम्प्लाइज इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, जब हमने इसको सॉल्व किया। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को खुद बताना कि सर ये चैप्टर हमें मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं पता कि इसको मुश्किल लगने का रीज़न क्या है, फिर आपने बेसिक अच्छे से नहीं देखा। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60। अब स्क्वायर में बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कि साइन ए का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको ढंग से लिखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर नहीं है, जैसे tan का स्क्वायर है। अब ये cos 30 का स्क्वायर है, अब ये sin 60 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट अपना टेबल देखना है और वैल्यूज़ को फिल करना है। तो विच एम्प्लाइज, इतनी बार वैल्यूज़ हम कर लेंगे आपको याद हो जाएंगी। tan 45 ये रहा, tan ये रहा, कितनी वैल्यू है 1, बहुत ईजी है। cos 30 ये रहा, √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 कितना है √3/2। अब उसका भी मुझे क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, आप मेरे को खुद बताना कि आपको सर क्या मतलब बताना कि क्या मुश्किल लगा। अब 1 का स्क्वायर है 1 × 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कहीं पर भी मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, वैसे तो इनको हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, चलो एक बार मैं कर देता हूँ। वैसे इनको आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। तो 2 1 × 1 1, ये कितना बन गया 3/4। √3 को √3 से किया 3, 2 2 × 4, √3 को √3 से किया 3, ये कितना बन गया 4। अब ये डायरेक्टली कट हो गए। ठीक है, 3/4 माइनस 3/4, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, अब उसमें ना पता है क्या है, फ्रैक्शन में भी नंबर्स हैं, मतलब जस्ट वो आपको कंफ्यूज, कैलकुलेशन में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं। अब देखो ये आपका थर्ड पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया अब फ्रैक्शन आ गई है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो cos 45, अब cos 40 बहुत ध्यान से करेंगे, आपको मतलब देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। देखने में अच्छा लगने का मतलब मेरा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो यहाँ पर इतना मतलब कि सब कुछ ना उलझ जाता है सब कुछ, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, काफ़ी नंबर्स हैं। तो cos 40 टेबल को साथ में रखते हैं। तो cos 45 1/√2। ठीक है, मैं चीज़ें सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। अब ये जो बीच में है, मतलब ये इन दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, secant 30 ये रहा। ठीक है, टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा हर कीमत पर। 2/√3 प्लस कोसेकेंट 30 कितना होता है 2। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 1 लिख लो। अब इसको अगर सॉल्व करें, ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 1/√2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 1 को 2 से किया तो 2 प्लस √3 को 2 से किया
2√3। कुछ बच्चे इसको √6 बोल देते हैं, कुछ बच्चे 6 बोल देते हैं, ये गलत है। ठीक है, √3 को 2 से करेंगे 2√3, नीचे √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर √3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आपको बताइए जो ये वाला नंबर है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1/√2 मल्टीप्लाई, ये सबसे ऊपर चला गया और नीचे कितना आ गया 2 + 2√3। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये ऐसे है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 + 2। अब √3 को √2 से, देखो आपको समझा ही देता हूँ, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। ठीक है, तो √6। अब दिक्कत पता क्या है, ये आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये आंसर गलत है, ये बिल्कुल ठीक है आंसर, बट ना क्या है कि कई बार ये क्वेश्चन आपको अगर बाई चांस MCQ में आ गया, या ये क्वेश्चन ये आ गया कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू कितनी है, और अगर आप पीछे NCERT में देखोगे तो इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है 3√2 - √6/8। ठीक है, तो मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू इतनी है, तब हमारा आंसर तो इतना आ रहा है, तो हम क्या करते हैं आपको बताया, यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो नीचे से अंडर रूट को, हमेशा नीचे से अंडर रूट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 2√2 लिख लो, 2√6 लिख लो, 2√2 लिख लो, 2√6, सेम नंबर लिख लिए। अब यहाँ पर ना ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो विच एम्प्लाई, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं चीज़ें सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, इसको इससे करना तो 2√6 आएगा, √3 को √2 से किया। ठीक है, -2, √3 को √6 से करेंगे तो √18। ओके, अब देखो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर हमेशा एक फॉर्मूला लगता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। हमेशा ये फॉर्मूला लगता है जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर, कैलकुलेशन ही है, बहुत आराम से करेंगे। तो विच एम्प्लाइज, तो ऊपर से ना मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना आएगा √6 - √18, क्योंकि ना मुझे अपना आंसर दिख रहा है, सामने पड़ा है। अब इसका मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये सब कुछ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं स्किप भी कर सकता हूँ। यहाँ पर भी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ना इन्हीं कैलकुलेशंस में उलझ जाते हैं कि ये कैसे हो गया, वो सोचते हैं कि इसके बाद ना 8 कैसे आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आया। तो 2 यहाँ पर लिखो √6 - √18, 2 2 ज़ा 4, अभी √2 को √2 से किया तो 2। ठीक है, आई होप ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। √6 को √6 से किया 20 4 6। ठीक है, तो 2√6 - √18 डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 2√6 - √18, 8 - 24 कितना होगा -16। अब ये मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं कट कर देता हूँ। अब मैं आपको ये आप यहाँ पर ना एक बात एक और सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ कि देखो फिर से हम यहाँ पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं, बट ये मैं आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि ना बच्चों के नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन यहीं तक करना है। देखो मैंने आपको बताया कि अगर पेपर में लिखा है कि इसकी वैल्यू इतनी बनानी है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अपना आंसर यहाँ पर जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस माइनस मुझे नहीं चाहिए ना, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो कितना बनेगा √18 - √6 डिवाइड बाई -8, -√18 + 6 मैंने सही लिखा है। अब ये माइनस किया, अभी भी मेरा आंसर नहीं बन रहा। अब √18 को क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √18 को, जो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 2 × 3 × 3। अब √6 को तो ऐसे ही लिख लो बाय 8, तो विच एम्प्लाइज, यहाँ से पेयर बाहर आ गया,
तो ये हमारा आंसर जो है परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो मैं फिर से दोबारा बताता हूँ, देखो यहाँ वैल्यू फिल करनी कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पीछे आंसर देखा मेरा आंसर गलत था, मतलब आंसर के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर गलत ही है ना। अब आंसर अब अपना यहाँ पर छोड़, देखो अगर आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि इसकी वैल्यू निकाल दो, आप यहाँ पर छोड़ देना, कोई इस झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू इतनी है, अब मेरा आंसर आ रहा है इतना, आपका कि बुक में वो बोल रहे हैं कि इतना आंसर लेके आओ, तो मैंने आपको वो सिखाया, तो इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज किया तो तब भी ना हमारा आंसर यहाँ तक पहुँच गए हम। तो मुझे पता कि मुझे नीचे माइनस नहीं चाहिए, तो मैंने माइनस को एडजस्ट किया। मुझे पता कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ये सब कुछ आपको जो है वो करना आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट 4th पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें उन्होंने चीज़ों को और भी उलझाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपको बताया वैल्यू फिल करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। फिर से अपना टेबल अपने पास रख लेते हैं। तो sin 30 ये रहा 1/2 प्लस tan 45 वो होता है 1, इसको ऐसे लिख लो 1/1 माइनस कोसेकेंट 60 2/√3 है। काफ़ी हमें यहाँ पर दिक्कत जो है वो आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दिल नहीं छोड़ते। सेकेंड 30, अब सेकेंड 30 ये रहा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 ये 1 है, इसको ऐसे लिख लो 1/1। तो वैल्यूज़ हमने जो हैं वो फिल कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश दोनों को, ताकि ये एक टर्म बने। 1 को 1 से किया 1, 2 को 1 से किया 2, 2 को आप देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से 1, 2 को 1 से 2, 2 को इसमें आपस में 2, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ पर भी सेम टर्म्स ही हैं, तो मैं उसी तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सेम, 1 को 1 से किया 1, 2 को 1 से किया 2, 2 को आपस में किया 2, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 2 + 1 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है। तो सेम नीचे भी वैसे लिखते हैं, इसको आगे लिख लो, कोई लॉजिक नहीं है बट वैसे ही, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। इसको मैंने पीछे लिखा, इसको मैंने आगे लिखा, प्लस में है, ठीक है। अब फिर से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 3 को √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा करते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम रह जाएगी, यहाँ पर करते हैं। अब देखो 3 को मतलब कि करो, इससे 3√3 आएगा, माइनस है बीच में, 2 2 सा 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2√3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद एक और फ्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो 3 को √3 से किया तो 3√3, 2 को 2 से किया 4, बीच में प्लस है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2√3, अब ये आपस में कट हो गया। चलो ये अच्छी बात है कि चलो कुछ टर्म्स तो कम हुई हैं हमारी। तो 3√3 माइनस 4, 3√3 + 4। अब देखो फिर से हमारा आंसर यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो बुक में आपकी आंसर इतना है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि पेपर में हमें ये क्वेश्चन आया है और उन्होंने बोला कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू इतनी है। मैं आपको उस वे से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता है। इसको हम 3√3 4 नीचे वाली टर्म्स लिखने की कोशिश करते हैं हम हमेशा, वो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस। तो चलो जी करते हैं मल्टीप्लाई, विच एम्प्लाइज 3√3 को यहाँ पे ऐसे करो, इसको ऐसे लिख लो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b a - b, पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं a² - b²। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a² + b² - 2ab।
तो ये यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो विच एम्प्लाइज, इसकी बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। अब इसको करते हैं, इसका मतलब है 3 × 3 √3 × √3, इसका मतलब है 4 × 4। अब इसका फिर से मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, जो मैंने यहाँ पर भी किया है, और इसका स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है, दोबारा नहीं करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, साथ में लिखेंगे √3, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने बताया 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 16, यहाँ पर 27 + 16 - 24 √3 होल डिवाइड बाय 27 - 16। तो विच एम्प्लाइज, मुझे लगता है कि अपना आंसर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको ऐड करोगे तो 43 आएगा माइनस 24 √3, 27 - 16 कितना आएगा 11। तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। जब आप एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर भी वही है, मैंने वैल्यूज़ फिल की। अब वैल्यूज़ फिल करते ना, यहाँ तक आप सब बच्चे कर लोगे, यहाँ तक, ठीक है, इवन यहाँ तक आप कर लोगे। अब इसके बाद आंसर को मैच करना क्यों जरूरी है, ये सब बातें आ जाती हैं, या बच्चों के में बहुत से डाउट्स होते हैं, सर हम आंसर क्यों मैच करें। तो उसका मैंने आपको बताया कि अगर पेपर में प्रूव दैट वाला आया तो करेंगे। कैसे करेंगे, रैशनलाइज करके। सेम नीचे ये रकम लिख लो, नीचे वाली स्टेटमेंट लिख लो, प्लस, मतलब अगर प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, ठीक है। तो a + b a - b लगाया, यहाँ पर ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाया, और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं। तो जिस तरह से देखो, ये लास्ट पार्ट है, तो पहला पार्ट बहुत सिंपल सा था, उससे नेक्स्ट वो भी ठीक था। अब जैसे जैसे थर्ड किया, फोर्थ किया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। तो फिर से आपको पता है, स्टेटमेंट आपके सामने है, तो ये हमारा टेबल है, जिसको आप जाते ही, पहली बात तो आपको टेबल आना चाहिए, नहीं तो आप इसको जाते ही, मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि टेबल आपको पूरा फुल फ्लेज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 5, और बड़े आराम से करेंगे। तो 5 cos स्क्वायर 60 का मतलब होता है कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसका करना है मुझे स्क्वायर। फिर 4 है सीकेंड स्क्वायर। देखो सीकेंड स्क्वायर अगर वैल्यू आपको नहीं याद, तो अब cos की तो 30 की पता है ना, कितना होता है √3/2। अब ये क्या उससे उल्टा, तो 2/√3 उसका स्क्वायर। tan स्क्वायर 45 कितना होता है 1, tan 45 1 होता है, ठीक है। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, ये इसलिए कर रहा हूँ ऐसे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो देखने में। अब sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। अब उसका मुझे करना है स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। अब उसका मुझे करना है स्क्वायर। अब देख लो वैल्यूज हमने फिल कर ली, बस टेबल का काम हमारा खत्म है, ठीक है। और देखा जाए तो क्वेश्चन भी हमारा खत्म है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट रह गया। तो कैलकुलेशन हम बड़े आराम से करेंगे। कुछ बच्चे कैलकुलेशन में बड़े तेज होते हैं, वो बहुत जल्दी से कर लेते हैं, तो मैं सभी बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूँ, इसलिए हम बड़े आराम से करेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन का एक एक पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -1 का स्क्वायर 1। अब 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो आराम से सॉल्व करते हैं। ये बनेगा ऊपर 5/4, ये बनेगा 16/3 -1। अब पहले ना मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। फिर से वही बात, करना चाहो जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं जस्ट आपको हर एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे एलसीएम ले लो, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 5/4 प्लस इसका एलसीएम लेना, तो 16 - 3/3। अब ये कितना बना 4/4। अब ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ना इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। ये डायरेक्टली कट के यहाँ पे 1 रह गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फिर कितना रह गया 5/4 प्लस 13/3, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 5 ज़ा 15, इसको इससे करेंगे तो 52, 4 को 3 से करेंगे 12।
अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप एलसीएम ले सकते हो, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिसको ना हम बटरफ्लाई मल्टीप्लाइंग बोलते हैं कि इसको इससे कर दो, इसको इससे, इसको आपस में, ठीक है। तो ये कितना आएगा 67 बाय, विच एम्प्लाइज, हमारा आंसर आपके सामने है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ भी आपको समझाने की ज़रूरत है, जस्ट आपका टेबल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ऐसे किसी भी क्वेश्चन में वो कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।